धैर्य कौन है? प्रभु श्री राम। होना था राज्याभिषेक, लेकिन आ गए 14 वर्ष के लिए वन के लिए। जो चेहरे पर मुस्कुराहट पहले थी वही चेहरे पर मुस्कुराहट वन आने के लिए भी हो गई। इसे कहते हैं धैर्य। धैर्यता सीखनी है तो मेरे राम से सीखो। धर्म सीखना है तो भरत से सीखो। राम भले ही 14 वर्ष के लिए वन को चले गए, लेकिन भरत ने राम की गद्दी पर किंचित मात्र कुदृष्टि नहीं डाली। राम की चरण पादुकाओं को देख करके भरत जी ने 14 वर्ष तक नंदी ग्राम में रह करके अवध की सेवा की। मित्रता निभाना लक्ष्मण जी से सीखो। लक्ष्मण जी को क्या जरूरत थी राम जी के साथ वन आने की, लेकिन लक्ष्मण जी ने सोचा कि मेरे राम अकेले जाएंगे और मैंने जीवन भर इनके साथ रहने की सौगंध खाई है। कहते ना, भाई से बड़ा मित्र संसार में कोई नहीं होता और भाई से बड़ा शत्रु भी संसार में कोई नहीं होता। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि जब भाई रूपी मित्र जब मेरा संकट में चलेगा तो मुझे भी संकट स्वीकार है। मैं ऐसे सुख नहीं चाहता, मैं ऐसे सुखों को ठोकर मारता हूं। मैं अपने मित्र रूपी भाई के साथ रहूंगा। मित्रता सीखनी है तो लक्ष्मण जी से सीखिए। नारी जानकी जी से सीखिए। मानस की कथा कहती है, मुझे नहीं चाहिए सुख ऐश्वर्य संपत्ति धन वैभव, मुझे केवल राम चाहिए। मानो अनुसुईया जी कहना चाहती है, जैसे बिना वस्त्र के, बिना आभूषणों के, बिना श्रृंगार के एक सुहागन स्त्री की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार बिना राम नाम के इस जिह्वा की शोभा नहीं होती। जिस जिह्वा पर राम नाम ना हो, जिस जिह्वा पर कृष्ण नाम ना हो, जिस जिह्वा से महादेव का संकीर्तन ना हो, उस जिह्वा की शोभा नहीं होती। इसलिए अनुसुईया जी ने मन में विचार किया कि ये जो जनक नंदिनी है ना, ये पतिव्रत धर्म में श्रेष्ठ है। इसलिए यदि इनको राम नाम रूपी वस्त्र और दे दिए जाएं तो इनकी परम शोभा बढ़ेगी। अनुसुईया जी ने राम नाम रूपी वस्त्र। मानस की कथा कहना चाहती है, स्त्री कितनी भी सुंदर हो, स्त्री कितनी भी सहधर्मिणी हो, स्त्री कितनी भी गृहस्थ कार्य में कुशल हो, लेकिन यदि वो भक्ति मार्ग से दूर है तो ये सारे के सारे कार्य अधूरे हैं। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी के नाम से जाना जाता है। जो पत्नी अपने अधर्मी पति को भी धर्म के मार्ग पर चला दे, वो धर्म पत्नी है। और यदि आपका पति एक पीता है और आपके आने के बाद 2 पीने लग जाए तो समझना गलती उसकी नहीं, गलती आपकी ज्यादा है कि पहले तो वो एक पीता था, 2 पी रहा है। और यदि पहले से वो एक पीता था और आपके आने के बाद उसको देखता भी नहीं, तो समझना कि आपका तपोबल श्रेष्ठ है, आपका भजन ज्यादा है। आपके भजन के प्रभाव के चक्कर में उसके जीवन के जो दोष थे, दुर्गुण थे, वो अपने आप समाप्त हो गए। इसलिए मानस की कथा कहना चाहती है कि प्रत्येक नारी जाति को, प्रत्येक जीवात्मा को, प्रत्येक पुरुषों को राम नाम रूपी वस्त्र पहनना चाहिए।